Hello everyone. Welcome to 11th online classes. Myself योगिता मोरे. हम ओसीएम सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं और आज हम ओसीएम ये सब्जेक्ट जो पढ़ने वाले हैं उसके पहले हम जनरली डिस्कशन करेंगे। तो आपका स्वागत है कि आपने कॉमर्स लिया। यहाँ पे आप सब सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो। कॉमर्स में इकोनॉमिक्स हो, एसपी हो, अकाउंट हो, ये सब सब्जेक्ट आप प्रैक्टिकली पढ़ने वाले हो या ये जो सब सब्जेक्ट है वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। जनरली हमारे सराउंडिंग का जो एटमॉस्फेयर है, आप सब कोई भी चीज़ें खरीदने जाते हो तब अकाउंटिंग का फील करते हो, और बिजनेस की एक्टिविटी करना हो तो वहाँ पे ओसीएम भी आ जाता है। आप जिस कंपनी का प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो वहाँ पे आपका एसपी वाला पार्ट आ जाता है। तो सारी की सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकली करते हो या प्रैक्टिकली वो रिलेटेड है, तभी आपको कॉमर्स के सब्जेक्ट समझने में इजी हो जाते हैं। वैसे तो प्रैक्टिकल कंसेप्ट समझना बहुत ही इजी होता है। हम जब ओसीएम सब्जेक्ट को जो बेसिक पार्ट है वो हम टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं तो उसका हम बाइफरकेट करेंगे। उसमें जो उसका हेडिंग है, नेम है और जो उसका जो पार्ट है, अलग अलग पार्ट है, उसका हम बाइफरकेट करने वाले हैं। आज हम जो पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स एंड बिजनेस, इसका स्टडी करेंगे। पर फर्स्ट इसका स्टडी करने से पहले हमें 11th में टोटल 8 चैप्टर का स्टडी करना है। फर्स्ट जो है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस, सेकंड ट्रेड, थर्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड बिजनेस, फोर्थ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट फर्स्ट, 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट सेकंड, 6 इंस्टीट्यूट सपोर्टिंग बिजनेस, 7 बिजनेस इन्वायरमेंट एंड 8 इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। ये जो 8 टॉपिक है वो हम इस ओसीएम सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स एंड बिजनेस, इसमें हम जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसका परिचय करने वाले हैं। साथ ही टीचर्स आल्सो नो द रूल्स ऑफ बिजनेस, रोल्स ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस एंड फिर उसके पहले हम बिजनेस की ऑब्जेक्ट है उसका स्टडी करने वाले हैं। और जो हमें क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, इसमें जो 2 पार्ट है इंडस्ट्री और कॉमर्स, इसका भी हम स्टडी करेंगे। फिर लास्ट में डिस्टिंग्विश बिटवीन जो डिफरेंस है उसका स्टडी करेंगे। फिर समरी और एक्सरसाइज, ये हमें इस टॉपिक में पढ़ने हैं। फर्स्ट जो देखने वाले हैं हम इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन। All human beings require different types of goods and services to satisfy their needs. So, they keep themselves busy and do some activities throughout their life. All activities can be classified as economics and non-economics activities. Student, हम ये बात बिजनेस की जो इंट्रोडक्शन देखेंगे उसमें हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल, फिर कॉमर्स की एक्टिविटी जो ह्यूमन बींग से रिलेटेड होती है। ह्यूमन बींग्स हो गए। ह्यूमन बींग जो है उसके बहुत सारे वांट होते हैं, उसको सेटिस्फाई करने के लिए वो अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ करता है। इम्पोर्टेंस जो है कि ह्यूमन की जो वांट्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं,
उसकी जो नीड होती है वो बहुत सारी होती है। एक पूरी हुई तो ना हुई तो उसकी दूसरी नीड्स सामने आ जाती है। ये पूरी होती है तो गुड्स एंड सर्विसेज से। इसे पाने के लिए एक्टिविटीज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है वो दो भागों में डिवाइड की गई है। यहाँ पे देखो, आप चार्ट देख सकते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ एंड इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़। तो इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ में 3 पार्ट्स है: बिजनेस, प्रोफेशंस एंड एम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट हम देखेंगे नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़। Non-economics activities are those human activities which are performed to satisfy personal, social, religious, cultures and requirement without the monetary exceptions for etc. Reading books, सर्विसिंग पीपल या कुकिंग बाय मदर्स। यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसमें पैसे का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यहाँ पे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं है। यहाँ पे जो है पर्सनल रिलेशन हो या सोशल हो, रिलीजियस हो या कल्चरल के साथ, ये सभी के लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। इसलिए ये जो है वो नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी है। अब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में देखेंगे। इकोनॉमिक्स activities that involve production, distribution and consumption of goods and services for money or money worth at all level within a social is called economics activities. For example, worker working in a factory. Thus, economics activities facilities earning इन लाइवलीहुड। यानी स्टूडेंट, हम जब देखते हैं कि हमारे जो वांट्स का सेटिस्फाई करने के लिए हम ऐसे एक्टिविटीज़ करते हैं, वहाँ पे प्रोडक्शन और गुड्स और सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो कंजम्पशन होता है। गुड्स और सर्विसेज का, जिसमें मॉनेटरी गुड्स और सर्विसेज जो होते हैं उसमें मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होता है, उसे हम कहेंगे इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़। फॉर एग्जांपल, वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री। वर्कर जो होता है, जब वो वर्क करता है उससे उसको पैसा मिलता है, तो वो उससे गुड्स और सर्विसेज खरीद सकता है और अपनी जो वांट है उसका सेटिस्फाई कर सकता है। यहाँ पे आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से आदमी की एक्टिविटीज़ की समस्याओं के आगे बढ़ सकता है और किस तरह वो एक्टिविटीज़ को नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ और इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर सकता है कि और किसे हम इकोनॉमिक्स एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ कहते हैं। ये आपको समझ में आ चुका होगा। स्टूडेंट, यहाँ पे हम जो इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ है उसके जो 3 पार्ट है, बिजनेस, प्रोफेशंस एंड एम्प्लॉयमेंट, तो उसमें का जो हम फर्स्ट पार्ट है बिजनेस, उसका आज हम स्टडी करेंगे। बिजनेस रिप्रेजेंट ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। इट इज a systematic attempt by business persons to produce goods and services and sell them in the market. To wrap the reward by way of profit. It satisfies multiples and complex needs of the society. स्टूडेंट, यहाँ पे बिजनेस का कभी भी हम क्रिएशन करते हैं तब गुड्स और सर्विसेज का हम लोगों तक पहुँचाने के लिए और फिर लोग उसे परचेस करने के लिए पैसे देते हैं, उसे कहते हैं बिजनेसमैन प्रॉफिट बिजनेस। तो बिजनेसमैन जो होता है वो प्रॉफिट कमाता है, यानी बिजनेसमैन लोगों की ज़रूरतें पूरे करने के लिए गुड्स और सर्विसेज क्रिएट करता है। उसे लोगों तक लोग उसे परचेस कर रहे, इसलिए वो
बहुत सारी गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इससे जो पर्सन्स होते हैं उनकी वांट की सेटिस्फाई होते हैं, वो अपने वांट का सेटिस्फाई कर सकते हैं। उसे हम बिजनेसमैन का प्रॉफिट कमाना कहते हैं। उसे कहते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़, यानी गुड्स और सर्विसेज जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो कहीं ना कहीं हमें काम आते हैं, वो लोगों की यूटिलिटी को प्रोवाइड करते हैं। और आगे हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। यहाँ पे प्रोफेसर दो डेफिनेशन बताए गए हैं। फर्स्ट जो है वो प्रोफेसर हेनी की और सेकंड प्रोफेसर प्राइड हर्क्स एंड कपूर्स की। फर्स्ट हम देखेंगे प्रोफेसर हनी। प्रोफेसर हनी कहते हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ आर ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच आर डायरेक्टेड टूवर्ड द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ। यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं तो एक्टिविटी जो है हम प्रोडक्शन में डालते हैं और क्रिएशन करते हैं, यानी वो हम क्रिएट करते हैं और उसे क्रिएशन के लिए, प्रोडक्शन के लिए जो चीज़ें लगते हैं, यानी कि वह हम जो बेचते हैं उसी से हम वेल का क्रिएशन करते हैं, यानी वेल का प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग हम वहाँ पे करते हैं, तो उसे हम कहेंगे बिजनेस। यानी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं, उसका क्रिएशन करते हैं और वो उससे हम वेल का प्रोडक्शन एंड प्रोसेस करके लोगों की ज़रूरतें पूरे करते हैं। सेकेंड, प्रोफेसर प्राइड हर्क्स एंड कपूर्स। द ऑर्गेनाइज एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस एंड sell for a profit the goods and services that satisfy society needs। यानी प्रोफेसर प्राइड हग्स एंड कपूर कहते हैं कि कहीं ना कहीं एफर्ट बिजनेसमैन को लगता है गुड्स और सर्विसेज को बनाने के लिए जिसको वो बेचकर लोगों का सेटिस्फेक्शन कर सकता है और प्रॉफिट कमाता है। अब बिजनेस कहा तो बिजनेसमैन जो होता है वो प्रॉफिट कमाने के लिए प्रॉफिट बिजनेस क्रिएट करता है, इसी को हम कहेंगे बिजनेस। यहाँ पे उन्होंने बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, उनका भी हम एक के बाद एक स्टडी करेंगे। जो यहाँ पे टोटल 10 कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट जो है एन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी, सेकंड टू पार्टीज, थर्ड प्रॉफिट मोटिव, फोर्थ production of goods and services, 5 exchange of goods and services, 6 dealing in goods and services, 7 continuity in dealing, 8 uncertain returns, 9 elements of risk, and 10 customers satisfaction। फर्स्ट हम देखेंगे एन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी as it is undertaken to earn money or livelihoods. It is not because of love, affection, feeling and जो है हमारा इमोशंस जो होता है वो एक्सेट्रा। यानी यहाँ पे बिजनेस जो होता है वो इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ होता है। हमने देखे कि एक्टिविटीज़ के दो पार्ट्स होते हैं, एक इकोनॉमिक्स एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़। जो इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ होता है उसमें बिजनेस आता है, तो एक्टिविटीज़ के जो बिजनेस के लिए एक इकोनॉमिक्स एक्टिविटी है उसमें हम मॉनेटरी ट्रांजैक्शन करते हैं, वहाँ पे हम पैसे हम इन्वॉल्व करते हैं, इसलिए उसे हम कहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। वहाँ पे हम कोई भी अफेक्शन नहीं होता, फीलिंग नहीं होता, या कोई भी हम जो स्टेटमेंट होता इमोशंस कहते हैं वो वहाँ पे नहीं आते, इसलिए उसे हम कहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सेकेंड, टू पार्टीज। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स एन एक्सचेंज। मिनिमम 2 parties are
required for exchange, otherwise the seller and the buyer. Business transaction is a result of an agreements between the buyers and the sellers which may be oral or written. यानी यहाँ पे जब बिज़नेस हम क्रिएट करते हैं तब बिज़नेस शुरू करने से पहले मिनिमम टू पार्टीज़ या टू पार्टनर्स होने ही चाहिए आर रिक्वायर फॉर एक्सचेंज। उसके लिए बायर और दूसरा सेलर, एक तो होना चाहिए बायर, दूसरा होना चाहिए सेलर। इन दोनों में जो होता है वो ट्रांजैक्शन किया जाता है और दोनों का जो ओरल और रिटर्न में उनका एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। थर्ड, प्रॉफिट मोटिव। द बिजनेस पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू अर्न द प्रॉफिट फॉर इट्स एक्टिविटीज। बिजनेसमैन try to maximum profits either by increasing the value of sales or reducing its cost. It is the spins of business which keeps the business going on in the long terms. The amount of profit may differ from business to business. यानी यहाँ पे हम देखेंगे कि बिजनेस कहा तो उसका फर्स्ट जो मोटिव होता है, फर्स्ट जो हमारा पर्पस होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है। तो बिजनेस तो अपना जो सेल बढ़ाना है, तो यानी के लिए बिजनेस का जब हम प्रॉफिट करते हैं तो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए हमें उतना खर्चा भी करना पड़ता है। और ये खर्चा करते समय हम ये भी देखना चाहिए कि बिजनेसमैन ने ज़्यादा खर्चा नहीं, कम खर्चा पर उसमें हमें ज़्यादा लोगों का सेटिस्फेक्शन किस तरह से कर सकते हैं वो देखना चाहिए। यानी हम प्रॉफिट किस तरह से कमाएंगे उसका हमें बिजनेसमैन को ये ध्यान में रख के उसका प्रोडक्शन वो बनाता है। Fourth, production of goods and services. Before exchanging the goods and services, they should be produced by business enterprises. Goods are either manufactured or produced from the supplier with the aims of selling it further to the consumers for profit. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बिजनेस तो जो है उसमें गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं। जब प्रोडक्शन होगा तो ही एक्सचेंज होगा, यानी जो कंज्यूमर्स होता है उसका सेटिस्फेक्शन करने के लिए हमें गुड्स और सर्विसेज का प्रोवाइड्स करना बहुत ही ज़रूरी है। 5. एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. बिजनेस इन्वॉल्व्स transfer of goods and services directly or indirectly with money or money's worth. Monetary exchange is the exchange with money, otherwise buying notebook for cash. यानी फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे बाइंग नोटबुक फॉर कैश. ऑन द अदर हैंड, इन केस ऑफ barter exchange, goods and services are exchanged for some others गुड्स एंड सर्विसेज. फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे वीट्स इज़ एक्सचेंज फॉर राइस. दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि बिजनेस में हम जो एक्टिविटीज़ करती है वो यूटिलिटी का जो होता है हम वहाँ पे क्रिएशन करते हैं. हम गुड्स और सर्विसेज का क्रिएशन करते हैं ताकि हम गुड्स को बेचकर लोगों का सेटिस्फेक्शन कर सकें. हम जब प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं तो उसका हम सेल करेंगे तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा मॉनेटरी एक्सचेंज आ जाएगा. ये जो है यानी बाइंग नोटबुक फॉर कैश. हमें जब कैश लेनी है, नोटबुक लेनी है तो हम कैश देंगे वहाँ पे. और जब किसी के प्रोडक्ट को एक्सचेंज करते हैं यानी एक के बदले में दूसरा हम प्रोडक्ट परचेस करने वाले हैं
तो उसे हम कहेंगे बार्टर एक्सचेंज सिस्टम, यानी वीट इज़ एक्सचेंज फॉर राइस, यानी गेहूँ देकर हम राइस का एक्सचेंज कर सकते हैं। 6. Dealing in goods and services. Every types of business transaction is certain with either goods or services. In the absence of goods and services, business cannot take place. These goods are consumers' goods or capital goods. However, services created for business purpose are intangibles which are essential for doing the business. For example, transportation, banking and इंश्योरेंस एक्सेट्रा। यानी यहाँ पे जो हम गुड्स का सेलिंग करने वाले हैं, डीलिंग करने वाले हैं, तो वहाँ पे दो हमें टाइप्स बताए हैं, एक कंज्यूमर गुड्स और दूसरा कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर्स गुड्स जो होते हैं वहाँ पे टी, मिल्स और पेंसिल जो होते हैं हम डायरेक्टली करते हैं, डायरेक्टली हम गुड्स और सर्विसेज कस्टमर को प्रोवाइड्स करते हैं। और जो कैपिटल गुड्स होते हैं, मशीनरी, प्लांट्स और फर्नीचर, ये जो गुड्स होते हैं वो इनडायरेक्टली हम कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन करते हैं। यहाँ पे दो ही पॉइंट इम्पोर्टेंट है, एक कंज्यूमर्स गुड्स और दूसरा कैपिटल। द कंज्यूमर्स गुड्स जो होता है हम डायरेक्टली उसका गुड्स और सर्विसेज हम कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं, और इनडायरेक्टली हम मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर का यानी कैपिटल गुड्स को हम प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स तक। ये जो था हमारा डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज वाला पॉइंट। 7. कंटिन्यूटी इन डीलिंग. एवरी बिजनेस रिक्वायर रेगुलरिटी in transaction. One single transaction does not constitute business. For example, if a person sells his own motor car and earns profit, then it will not be considered as a business activity. But if he is car dealer, so he sell and purchases car regularly, then it is considered as a business activity. यानी यहाँ पे हम देखते हैं कि कंटिन्यूटी इन डीलिंग, बिजनेस कहा तो उसमें कंटिन्यूटी तो होनी ही चाहिए। एक बार की गई एक्टिविटीज़ को हम बिजनेस नहीं कह सकते। जो एक्टिविटीज़ हम बार बार करते हैं उसको ही हम बिजनेस कह सकते हैं, उसको हम बिजनेस का ट्रांजैक्शन कह सकते हैं। बिजनेस वो होता है जिसमें हम कंटिन्यूटी डीलिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल, कार का शोरूम है और आप कार खरीदते हैं और बेचते हैं, तो ये हो गया हमारा बिजनेस का डीलिंग। और बिजनेस का जब एक मैन, यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कंटिन्यूटी है। एक कार हम खरीदेंगे, फिर उसका सेल करेंगे, परचेस करेंगे, फिर उसका सेल करेंगे, ये जो हो गए उसमें कंटिन्यूटी डीलिंग हो गया। और दूसरा जो है, फॉर एग्जांपल, इफ अ पर्सन सेल इज ऑन मोटर्स कार्स, यानी यहाँ पे जब कोई भी सेलर होता है उसने एक ही मोटर कार परचेस किया और उसका बिजनेस किया, तो उसको हम बिजनेस नहीं करेंगे। वो जो हो गई वो हमारी बिजनेस की एक्टिविटी नहीं है। यानी बिजनेस हुआ तो उसमें कंटिन्यूटी भी आनी ही चाहिए। 8. अनसर्टन रिटर्न्स. इन बिजनेस द रिटर्न्स आर नेवर predictable और guaranteed. Businessman may earn profit or suffers a loss. बिजनेस शुरू करने के लिए आपको पैसे मिलते हैं, उससे हम इनकम जो होता है वो हमारा शुरू हो जाता है। बिजनेस में शुरुआत में ही चढ़ उतार तो होते हैं। बिजनेस शुरू किया और एकदम तेज़ी से चलने लगा, ऐसे नहीं होता। बिजनेस शुरू करने से पहले थोड़े हमें वो धीरे धीरे हम शुरू करते हैं। पहले हमें प्रॉफिट होगा ऐसा ही नहीं,
पहले हमें लॉस भी हो सकता है। फिर जब कस्टमर्स को हमारा प्रोडक्शन जो हम गुड्स और सर्विसेज कस्टमर तक प्रोवाइड करते हैं उसका सेटिस्फेक्शन होने तक हो जाने से प्रोडक्शन में इंक्रीजेस आ सकते हैं। यानी जो कस्टमर्स होते हैं वो लगातार उनकी मांग डिमांड जो होते हैं वो बढ़ाते हैं, तो उससे बिजनेस आगे आगे बढ़ता है। यानी पहले ही बिजनेस में कभी प्रॉफिट तो कभी लॉस, ये दोनों ही सहन करने पड़ते हैं। यानी यहाँ पे वो अनसर्टन्स होते हैं। 9. Elements of risk. Risk is the key elements of every business which is concerned with exposure to loss. It due to some unfavorable or undesirable event. Businessman, every business will have some or other risk. Industry of risk can be maximized but can't be avoided. यानी यहाँ पे देख सकते हैं हम कि बिजनेसमैन को रिस्क तो उठाना ही पड़ता है। कई चीज़ों का हम इंश्योरेंस करते हैं और कई चीज़ें जो होते हैं उनका हम इंश्योरेंस नहीं करते। यानी जो कहीं भी आपत्ति आ जाती है वो अचानक से आ जाती है। अभी आप देख सकते हो कि जो कोरोना की जो महामारी है वो आपत्ति हमें अचानक से आ गई। वो आपत्ति हमारे बिजनेसमैन के ऊपर अचानक से आ गई, तो बहुत सारे बिजनेस जो होते हैं वो बंद पड़ गए, उनका हम इंश्योरेंस नहीं कर सकते। यानी जो अचानक से जो आने वाले जो आपत्ति होती है उसका हमें रिस्क उठाना ही पड़ता है। पर हमारे ह्यूमन बीइंग्स की एक्टिविटी जो है वो हम बिजनेस एक बार बंद करने पे वहाँ पे हम नहीं रुकते। हमारा बिजनेस एक बार बंद हो गया तो हम कुछ ना कुछ उस पर दूसरे जो होते हैं कुछ ना कुछ हम उसका बंदोबस्त करते हैं, या कहीं ना कहीं हम एक बंद हो गए तो उसका हम दूसरा जो रिस्क होता है उसको दूर करने के लिए हम अलग अलग कोई भी एक्टिविटीज़ करते हैं, अलग अलग तरीके से हम काम कर सकते हैं, पर उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। यानी एलिमेंट्स ऑफ रिस्क तो हमें कई बार बिजनेस में उठाना ही पड़ता है। 10. Customer satisfaction. Customer satisfaction is the ultimate aims of all economics activities, and business is not an exception to it. Modern business believes in satisfying the customers by providing qualities, production, and services at a रिजनेबल प्राइस। यानी यहाँ पे बिजनेस में ग्राहक तो जो होता है वो हमारा भगवान होता है, उसे हम भगवान के रूप में देखते हैं। साथ ही आपके पास कोई भी कस्टमर आ रहा है तो उसका सेटिस्फेक्शन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो एक बार आया तो वो हमारे पास दोबारा आना चाहिए। कहीं ना कहीं उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन कर सके, ना कि उसे हम नाराज़ कर सके। उसका जो एफ़र्ट होता है कोई उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो हमारे बिजनेस पर पड़ता है। इसके लिए कस्टमर का सेटिस्फेक्शन होना बहुत ही ज़रूरी है। कस्टमर का सेटिस्फेक्शन हम हर प्रकार के तरह से करते हैं। यानी जब कोई भी क्लाइमेट चेंज हो जाता है तो उस क्लाइमेट में हम कस्टमर का किस प्रकार से सेटिस्फेक्शन कर सकते हैं, ये बिजनेस को ध्यान में रखकर वैसे उनको गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए, वैसे प्रोडक्शन भी करना चाहिए।
ये तो थे हमारे पूरे 10th फीचर्स ऑफ बिजनेस, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स, इन्हें हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं। दोस्तों, ये तो था हमारा बिजनेस वाला पार्ट। आगे हम देखेंगे प्रोफेशंस, वो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।